हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आज हम AWS के 2019 के पेपर से कंप्यूटर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विद डिटेल आंसर। तो वीडियो को अंत तक देखें अथवा लाइक शेयर भी अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। तो लास्ट ईयर पेपर से फर्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following key is used for checking grammar and spelling? F3, F5, F7 एंड F9। तो देखिए, हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे पहले भी 2-3 वीडियो में इसकी डिटेल देख चुके हैं। इसका आंसर है F5। F5 से हम चेकिंग ग्रामर और स्पेलिंग कर सकते हैं और इसकी लिस्ट आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियो भी अवश्य देखें। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन MS वर्ड? मेल मर्ज, टेबल्स, PHP कोडिंग या फिर WYSI WYG एडिटिंग। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये ऑप्शंस क्या क्या हैं और फिर हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो MS वर्ड में अवेलेबल नहीं है। देखिए, अब तक हमने जितने भी कंप्यूटर्स के पेपर्स देखे हैं उसमें से 3 जो टॉपिक्स हैं उस पे अवश्य ही आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वो है कीबोर्ड शॉर्टकट, जैसे हमने अभी देखा, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन है और सिर्फ अभी तो एक ही क्वेश्चन आया है, आगे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स को आप रट के जाइएगा। उस समय बहुत बुरा लगता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, अगर हमारा गलत हो जाए तो अच्छे से याद करके जाइएगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स को। दूसरा है MS वर्ड और एक्सेल और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट, और इनमें से भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से जो है वो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से 50% पेपर आपका किससे आता है? शॉर्टकट से, एक्सेल से और पावर पॉइंट से। कभी कभी 80% पेपर इन्हीं तीनों से आ जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन वो करंट अफेयर से पूछ लेता है, जैसे एक क्वेश्चन सिक्योरिटी पे अवश्य होता है, और करंट अफेयर मतलब जो सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे होते हैं उन पे से क्वेश्चन होता है। तो हमारा अभी था मेल मर्ज। क्या होता है? तो मेल मर्ज है, लेट यू क्रिएट अ बैच ऑफ पर्सनलाइज्ड लेटर वेयर ईच लेटर इज आइडेंटिकल इन लेआउट, formatting text and graphic except for personalized parts like the salutation। अब ये क्या होता है? देखिए, मेल मर्ज एक तरीके से आपने कभी स्कूल में या किसी भी ऑफिस में जब हमें कोई एक ही लेटर या एक ही फॉर्मेट बहुत सारे लोगों को भेजना होता है तो हम उसे मेल मर्ज कर देते हैं। जैसे कि 10 लोगों को अगर हमें कोई मेल भेजना है परंतु उनका एड्रेस जो है वो अलग अलग होता है, तो हम मेल मर्ज कर देंगे कि हमें इसी फॉर्मेट में इसी लेटर को इन अलग अलग लोगों को भेजना है। तो सबके नाम अलग होंगे और एड्रेस अलग होंगे, तो हम उस अलग पार्ट को लिख देते हैं कि हमें इनका सैल्यूटेशन ये है और इनको भेजना है। अच्छा, तो हमें पता चल गया कि मेल मर्ज क्या होता है और ये मेल मर्ज वर्ड में होता है या नहीं होता है। तो दिस फीचर प्रेजेंट इन एक्सेल एंड वर्ड बोथ। तो ये एक्सेल और वर्ड दोनों में पाया जाता है ये फीचर। तो हो सकता है कि अगली बार एक्सेल में पूछ लें, इस बार वर्ड में पूछा है। कैन क्रिएट अ टेबल इन, तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो था टेबल, तो हम वर्ड में टेबल अवश्य बना सकते हैं। फिर है हमारा PHP। अब PHP क्या होता है? PHP इज़ अ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज है एंड अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरएक्टिव वेब पेज। तो डायनेमिक और इंटरएक्टिव वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। PHP is widely used free and efficient alternative to competitors such as Microsoft ASP। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये एक ऑल्टरनेटिव कंपटीटर है PHP। अच्छा, नेक्स्ट जो था वो था WYSI WYG इज़ अ जावा स्क्रिप्ट CSS कॉम्बिनेशन और अ प्रोग्राम और एडिटर which change your text formatting into its equivalent HTML SC code is useful when you are making a dynamic website where your client can add some text
and he formatted text. Then WSIWYG helps. Microsoft Word is WYSIWYG program. अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम फॉर्मेट कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे कौन सा फीचर है जो वर्ड में नहीं है, वो है PHP। PHP क्या है? इज़ अ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब हमारे ऑप्शन क्या क्या थे? मेल मर्ज, टेबल, PHP कोडिंग और WYSIWYG एडिटिंग। तो इसमें से कौन सा नहीं है? कोडिंग। ये किसके लिए यूज़ होता है? ये एक सर्वर लैंग्वेज है और ये यूज़ होता है इंटरैक्टिव वेब पेज बनाने के लिए। ये एडिटिंग में यूज़ होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होता है। टेबल्स आप इंसर्ट के ऑप्शन से टेबल्स बना सकते हैं और मेल मर्ज हम देख ही चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द कंपनी लॉन्च इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से किसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया है। अब हम सब जानते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है, पर हम ये भी देख लेते हैं कि गूगल का, एप्पल का और नेटस्केप है क्या, क्योंकि हो सकता है अगली बार इन ऑप्शंस पे क्वेश्चन हो। तो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है और गूगल का क्या है? क्रोम, जो हम गूगल क्रोम बहुत यूज़ करते हैं। दोनों ही अच्छे ज़्यादा यूज़ किए गए कॉमनली यूज ऐप हैं। पर नेटस्केप क्या है? ये एक ट्रेडमार्क है फॉर अ ब्राउज़र यूज टू एक्सेस एंड डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स मोर फुली नेटस्केप नेविगेटर्स। तो ये एक नेविगेटर की तरह यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? एक्सेस करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए डॉक्यूमेंट को ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BSNL, रिलायंस, शॉ केबल, AOL, टाटा इंडिकॉम ऑल कैन बी केप्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? ये ग्रुप्स के नाम दिए हुए हैं, ISDN, IRC, ISP और आइकन्स। इसमें से हम क्या जानते हैं? हम आइकन्स जानते हैं कि कोई ऐप होता है, उसका जो लोगो होता है हमारे फ़ोन में दिखता है या कंप्यूटर में दिखता है, डेस्कटॉप पे दिखता है, लैपटॉप में दिखता है, तो वो होते हैं आइकन्स। पर ये क्या है? ISDN, IRC और ISP, इनको जानते हैं। और ये सारी हम देखते हैं ये जनरली कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं। तो इनको हम किस ग्रुप में रखेंगे? तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये इन सब की फुल फॉर्म्स क्या हैं और ये क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ISDN क्या है। तो ISDN है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इज़ अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर साइमल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस, वीडियो, डाटा एंड अदर नेटवर्क सर्विसेज over the digitalized circuit of the public switched phone networks। तो ISDN नेटवर्क हैं जैसे कि ये। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको कनेक्शन दिया, उसके बाद ये ब्रिज बना है। ब्रिज से हमने कनेक्शन किसको दिए हैं? फ़ोन्स को। और अगर हम इसको हब से देखिए, फ़ोन से क्या होगा? हमारा वॉइस कॉल है या वीडियो कॉल है तो हमारा क्या होगा? ऑडियो वीडियो ट्रांसफ़र। और डाटा ट्रांसफ़र के लिए हमने क्या यूज़ किया है? देखिए, लैन यूज़ किया है। तो इसको हम हब से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद एक लैन से हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ISDN क्या है? एक डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड वीडियो, डाटा एंड अदर नेटवर्क सर्विस है। तो ये सारी नेटवर्क सर्विस हैं। और हमारी एयरटेल, जो BSNL और ये सब जियो, ये सब भी क्या है? नेटवर्क सर्विसेज हैं। तो हम इनको किस ग्रुप में रख सकते हैं? ISDN के ग्रुप में। जो हमारे और ऑप्शंस थे वो थे IRC के। तो IRC क्या है? इंटरनेट रिले चैट is a protocol for real-time text messaging between internet connected computer created in 1988। तो 1988 से क्या यूज़ करते हैं हम? इंटरनेट रिले चैट। It is mainly used for group discussion in chat rooms called channel, although it support private messages between two user, data transfer and various server sites and client side command। तो क्या होता है इसमें? IRC में हम एक तरीके से चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे लोग मिलकर एक चैट रूम बनाते हैं। तो ये बहुत पुराना फीचर है, 1988 से यूज़ हो रहा है IRC का। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे? ISP का। तो ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। हमने
DN देखा जिसमें हमें डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क था। और ये क्या है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, कंपनी डेट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन एंड सर्विसेज टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन to provide access to the internet. ISP may also provide software packages such as browser, email accounts and personal website on home page। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये एक कंपनी है ISP कंपनी, ये क्या करती है, इंटरनेट प्रोवाइड करती है किसको, कंप्यूटर को। तो ये क्या है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो हमारा क्वेश्चन था BSNL, रिलायंस, शॉ केबल, AOL, टाटा इंडोकॉम, इन सबको हम किस ग्रुप में रख सकते हैं, ISDN के ग्रुप में, क्योंकि ये हमें वॉइस और डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं इसलिए। अच्छा, द एड्रेस गिवन टू ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट नोन। अच्छा, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एड्रेस दिया जाता है हर कंप्यूटर को ऑन द इंटरनेट, उसे किस नाम से जाना जाता है, हार्डवेयर नंबर, डिवाइस नंबर, IP एड्रेस और नेट एड्रेस। देखिए इसका ऑप्शन हम सबको पता है कि इसका आंसर क्या है, सही IP एड्रेस सही आंसर है। पर इसको हम डिटेल में जान लेते हैं कि IP एड्रेस क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी पे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल से आ रहा है सिक्योरिटी पे 1 से 2 क्वेश्चन। तो देखते हैं कि IP एड्रेस क्या है। एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज़ अ न्यूमेरिकल लेबल असाइंड। न्यूमेरिकली एक लेबल है जो कि असाइन किया जाता है टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क डेट यूज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। जो भी इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होती है और इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करती है फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आगे चलें तो इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है और ये एक करंट अफेयर से भी है। W3C क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और इसमें एक स्टाफ रखने के लिए ये एक पोर्टल बनाया गया है, एक वेब है जिसमें आप फुल टाइम वर्कर्स और जो स्टाफ है उसको रखने के लिए यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो भी डाल सकते हैं, अपने फीचर्स भी डाल सकते हैं और आप अपनी जैसे कोई स्पेशलिटी है वो भी बता सकते हैं। तो ये न्यूली इन्वेंटेड वेब पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पावर पॉइंट से, व्हाट आर ट्रांजिशन इन MS पावर पॉइंट। तो मैंने आपसे कहा था कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको पावर पॉइंट और एक्सेल इन सब से मिला के मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट पूछ रहा है ट्रांजिशन क्या है पावर पॉइंट में। देखिए ये एक स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करने के लिए स्लाइड में यूज़ होती हैं ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट। और दूसरा क्वेश्चन भी हमारा MS पावर पॉइंट से है, विच ऑफ दिस फाइल कैन बी इंसर्टेड इन MS पावर पॉइंट। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें GIF, JPEG, MP4 और ऑल ऑफ दीज। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल इंसर्ट की जा सकती हैं पावर पॉइंट में। तो देखिए जो पावर पॉइंट है वो सपोर्ट करता है ऑडियो और वीडियो दोनों फाइल फॉर्मेट को। ऑडियो एंड वीडियो फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड इन पावर पॉइंट। और तो उसमें कौन कौन सा आता है, देखिए विंडोज़ वीडियो फाइल, सम AV फाइल्स में रिक्वायर एडिशनल कोडेक्स, तो वो उस .avi जो ये जो एक्सटेंशन है ये है विंडो वीडियो फाइल का। नेक्स्ट जो है वो है MP4 वीडियो फाइल्स। इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, .mp4 हो सकती है, MP4V और MOV भी हो सकती है। मूवीज़ की जो फाइल होती है वो होती है MPG और MPEG। विंडो मीडिया वीडियो फाइल होती है, देखिए विंडो मीडिया वीडियो WMV फाइल हो सकती है। तो ये सारी कौन सी फाइल हैं, ऑडियो वीडियो फाइल हैं और इन सब को ही सपोर्ट करता है कौन, पावर पॉइंट। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं, देखिए ये जो GIF होती है ये भी हमने देखा हुआ है कि ये इंसर्ट की जा सकती है। ये ऑडियो वीडियो दोनों फाइल हो सकती है। JPEG इमेज होती है, इमेज में यूज़ होता है तो ये। और MP4 कौन सी होती है, ये वीडियो ऑडियो फाइल होती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ मोशन पाथ इन MS पावर पॉइंट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
पावर पॉइंट से ही। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चौथा क्वेश्चन है इस पेपर में पावर पॉइंट से। तो देखिए पावर पॉइंट से आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। द पिक्चर्स आर मूव्ड बाय एनिमेशंस अफेक्ट कॉल्ड मोशन पाथ। तो अभी आपने देखा कि कैसे ये लाइन बाउंस कर कर आ रही है और इसी को ही हम कहते हैं मोशन पाथ। इसमें क्या होता है, अ मोशन पाथ मूव एन आइटम लाइक अ पिक्चर टेक्स्ट ऑन अ लाइन यू स्पेसिफाई। तो ये एनिमेशन इफ़ेक्ट डालने के लिए होता है, उसको कहते हैं मोशन पाथ। इसमें हमने बाउंस इफ़ेक्ट डाला था और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा एन एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट। मोशन पाथ इन MS पावर पॉइंट क्या होगा, एन एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट। टूल टू नरेट द स्टोरीफाई ऑर्डरिंग ऑफ वेरियस स्लाइड, नन ऑफ दीज। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से हमारा पावर पॉइंट से और शॉर्टकट की से। विच ऑफ दीज की विल एंड द स्लाइड शो। ये एक रिपीट क्वेश्चन है। आप लोगों ने यदि मेरा जो मैंने वीडियोस बनाई हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की वो देखी होंगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। कौन सी की से हम एंड कर सकते हैं स्लाइड शो को, एस्केप की से। इस पे ये एक रिपीट क्वेश्चन है और ऐसा कम होता है AWS में कि क्वेश्चंस रिपीट हों। उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन तो आते हैं पर ये देखिए आपको एक रिपीट क्वेश्चन मिल गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल। तो व्हाट इज़ द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल, 10 MB, 15 MB, 25 MB या 40 MB। हम किस साइज़ की लिमिट है हमारे, कितने साइज़ की हम अटैच कर सकते हैं ईमेल में अपनी फ़ाइल को। सो सी जीमेल यूज़र कैन नाउ रिसीव फाइल ऑफ अप टू 50 MB इन साइज़। तो हम रिसीव कितने कर सकते हैं, 50 MB की फ़ाइल को। हाउएवर अटैचिंग अ फाइल डायरेक्टली इन जीमेल इज स्टिल लिमिटेड टू 25 MB। लेकिन अगर हम डायरेक्टली किसी जीमेल में फ़ाइल को अटैच कर रहे हैं तो 25 MB तक है। अब यहाँ पर हमने देखा डायरेक्टली इन जीमेल, तो इनडायरेक्टली कितना कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। डैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। क्यों ये प्रॉब्लम नहीं है, एज गूगल ऑफर टू स्टोर लार्जर फाइल ऑन गूगल ड्राइव एंड सेंड अ लिंक इन द ईमेल इंस्टेड। दिस इज़ हाउ मोस्ट लार्ज फाइल शुड बी सेंड बाय ईमेल। तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में अपनी बड़ी से बड़ी फाइल को पहले सेव कर सकते हैं और उसका लिंक जीमेल में अटैच करके हम ईमेल को भेज सकते हैं। तो हमारे जो डायरेक्टली अटैच फाइल को भेजने की लिमिट है वो है 25 MB और रिसीव करने की क्या है 50 MB। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन है 10 MB, 15 MB, 25 MB और 40 MB। तो इसका आंसर क्या होगा 25 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फोल्डर्स इन जीमेल कंटेन द ईमेल विच आर कंपोज्ड बट नॉट सेंट। हमने बनाया तो है पर हमने उसे भेजा नहीं, तो ऐसा कौन सा फ़ोल्डर है जिसमें ये होता है। देखिए ड्राफ्ट का फ़ोल्डर होता है, कुछ मैसेजिंग जो हमारे ऑप्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें भी ये ऑप्शन होता है। तो अगर हमने बना तो लिया है पर हमारा मन बदल गया, हमने उसे भेजा नहीं, तो वो ड्राफ्ट के ऑप्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईमेल से ही आ रहा है। व्हाट डू वी कॉल द अनसॉलिसिटेड और अनडिज़ायर्ड ईमेल्स। तो ये भी ऑप्शन हमारा मैसेजेस में होता है और हम सब जानते हैं। देखिए ड्राफ्ट्स हम अभी देख ही चुके हैं क्या होता है, चैट्स है नहीं, मीम्स होता नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा स्पैम। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही लड्डू क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन भी आपको AWS में देखने को मिलते हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर का पेपर है, तो इस बार भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड से एकदम अच्छे से पेपर दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग है पेपर में और ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी हम गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू एंड्रॉयड 7.0 वर्जन। तो देखिए हमें इसका मतलब है एंड्रॉयड के वर्जन से नेम्स आ रहे हैं और ऐसा तो होगा नहीं कि नेक्स्ट अब इस बार भी एंड्रॉयड 7.0 ही पूछ लिया जाए। तो हम क्या करते हैं, हम एंड्रॉयड के सभी वर्जन और उनके नेम्स को देख लेते हैं। तो देखिए एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिगेन विद द पब्लिक रिलीज ऑफ द एंड्रॉयड बीटा
ऑन नवंबर 5 2007। तो एंड्रॉयड बीटा से स्टार्ट हुआ था, पब्लिक में रिलीज़ किया गया था कब? नवंबर 5 2007 को। द फर्स्ट कमर्शियल वर्जन एंड्रॉयड 1.0 वॉज रिलीज्ड ऑन सेप्टेम्बर 23 2008 में इसको एंड्रॉयड 1.0 को कमर्शियल वर्जन रिलीज़ हुआ था। एंड्रॉयड इज कंटिन्यूसली डेवलप्ड बाय गूगल एंड the Open Handset Alliance, and it has seen several updates on its base operating system since the initial release। तो Android 1.0 से अभी तक बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो 1.5 था वो था कपकेक। कपकेक के बाद 1.6 डोनट, 2.0 या 2.1 इक्लेयर्स, फॉरवियो जिंजर ब्रेड 2.3, हनी कॉम्ब 3.0, आइसक्रीम सैंडविच 4, और लिस्ट में जो जेली बीन किटकैट 4.4, लॉलीपॉप है 5, मार्शमेलो है 6। उन्होंने 7.0 पूछा था, नोगेट क्या है 7.0, और 8.0 क्या है ओरियो, और 9.0 क्या है पाई। तो वो 7.0 पूछ चुके हैं, और हो सकता है पुराने पूछने की जगह वो लोग नया पूछें। तो 8.0 और 9.0 अच्छे से याद करके जाइएगा। ओरियो एंड पाई वैसे बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग नेम है। इसमें देखिए उन्होंने ओरियो भी लगा दिया और इसमें पाई भी लगा दिया है। तो नोगेट हमारा अभी का आंसर है, और फ्यूचर में हम जो पेपर देंगे उसमें हमें ओरियो या पाई देखने को मिल सकता है। तो हमारा इसका आंसर होगा एंड्रॉयड 7.0 वर्जन का नाम क्या है? नोगेट। ठीक है। विच ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन एप्पल आईफोन 6। देखिए आईफोन 6 में ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। विंडोज़, सिम्बियन, एंड्रॉयड या iOS। देखिए इंडिया में 80% लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, कुछ विंडोज़ फ़ोन भी होते हैं, और जो एप्पल होता है वो अपना iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। अच्छा, iOS का इन्होंने बस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पूछा है, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आईफोन हम बोलते हैं, आईफोन और iOS, ठीक है। लेकिन अच्छा है इन्होंने वर्जन नहीं पूछा है। हर आईफोन में अलग अलग, जब वो लॉन्च करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन लॉन्च करते हैं। जैसे अभी हमने एंड्रॉयड के वर्जन देखे हैं, वैसे ही आईफोन के वर्जन भी होते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो इतना आईफोन के अलग अलग वर्जन भी पूछ लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसिंग अ डाटा से क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपसे कहा था सिक्योरिटी पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये इस पेपर में सिक्योरिटी से दूसरा क्वेश्चन है। प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस इज कॉल्ड डाटा इनक्रप्शन, डाटा वैलिडिटी, डाटा सिक्योरिटी, नन ऑफ दीज। देखिए आपने व्हाट्सएप तो सब चलाते हैं, उसमें लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रप्शन। तो ये वही इनक्रप्शन है, किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए डाटा इनक्रप्शन को यूज़ करते हैं। तो आपको नाम ने तो आपने सुना होगा, और इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया है कि इसका आंसर है डाटा इनक्रप्शन। पर इसको जान लेते हैं कि ये इनक्रप्शन होता क्या है। So data encryption translate data into another form or code so that only people with access to a secret key, formally called as description key or password, can read it. Encrypted data is commonly referred to ciphertext text. Ciphertext text क्या है? encrypted data, while unencrypted data is called plain text। तो हो सकता है अगली बार आपको इस नेम पर क्वेश्चन मिल जाए। तो डाटा इंक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसलेट डाटा होता है टू फॉर्म, जहाँ पर आपको जब तक जिस रिसीवर के पास वो सीक्रेट की नहीं होगी वो ही उसे खोल सकता है, उसके अलावा कोई अनऑथराइज एक्सेस उस डाटा को नहीं रहती है। तो डाटा इंक्रिप्शन है जिस ऐप में है वहाँ पर हमारे मैसेजेस सेव हैं। वैसे तो अब व्हाट्सएप चैट भी रिलीज़ हो रही हैं, तो अब लीकेज तो कहीं भी हो सकती है, हर जगह लूप होल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज़ नॉट यूज टू सेव द इमेज फाइल। इसमें से हम किस एक्सटेंशन में इमेज फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं? देखिए अभी हमने JPG को पढ़ चुके हैं, और JPG या JPEG एक ही बात होती है। BMP हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था बिट मैप इमेजिंग होता है, और
MPG और GIF हमें वैसे तो पता है, पर हम इनको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इस एक्सटेंशन पे दूसरा क्वेश्चन है। हो सकता है अगली बार भी इसी पर कोई ना कोई घुमा कर क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए MPEG या MPG फाइल एक्सटेंशन इज़ अ MPEG वीडियो फाइल फॉर्मेट which is popular format for movies that are distributed on the internet. They use a specific type of compression that make streaming and downloading more quicker than other popular video. तो ये एक compressed मूवी फॉर्मेट होता है जिससे हम जल्दी डाउनलोड कर सकें। तो ये क्या फाइल एक्सटेंशन है? MPEG वीडियो फाइल फॉर्मेट है, जनरली हम मूवीज़ में से यूज़ करते हैं। ठीक है। द JPG रास्टर इमेज फाइल फॉर्मेट है। ये क्या है? एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। फोटोज़ एंड इमेज मेंट फॉर ईमेल और पोस्टिंग ऑन वेबसाइट नीड टू बी कंप्रेस टू रिड्यूस टाइम ऑफ अपलोड एंड डाउनलोड एज। अब इसमें ये देखिए, ये वीडियो फाइल फॉर्मेट था और ये इमेज फॉर्मेट है, दोनों ही कंप्रेस्ड है। हो सकता है इसके अब क्वेश्चन इसके कंप्रेस्ड या शॉर्ट साइज पे क्वेश्चन हो। ठीक है। नेक्स्ट है द ग्राफिक इंटरचेंज। द ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट इज़ अ बिट मैप इमेज फॉर्मेट। ये अभी हम देख चुके हैं वैसे तो। दैट वॉज डेवलप बाय अ टीम एट द GIF मार्क 87A। तो जो बिट मैप इमेजिंग हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, उसी का ही ये एक एडवांस फॉर्म है, उसी की टीम ने डेवलप करके GIF बनाया है। मार्क्ड एज 87A में कंटेन एक्सटेंशन ब्लॉक्स। द इंटेंट इज दैट अ डिकोडर कैन रीड एंड डिस्प्ले द फाइल विदाउट द फीचर कवर्ड इट। तो हमारे जो फीचर्स हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं इसमें। GIF क्या है? बिट मैप इमेजिंग का ही एडवांस और उसी को ही डेवलप करके GIF बनाया गया है। तो हमारा जो ऑप्शंस थे इमेज फाइल के लिए थे और MPG, GIF, JPG और BMP। तो अभी हमने सारे ऑप्शन देख लिए, आपको इसका आंसर मिल ही गया होगा। इसका आंसर है MPG। ये वीडियो फाइल के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अ कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग इज़ कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग इज़ कॉल्ड ब्लॉगोस्फेयर, ट्विटर, फोटो ब्लॉग या नन ऑफ दीज। देखिए अब हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, ट्विटर और नन ऑफ दीज। तो ब्लॉगोस्फेयर, देखिए ट्विटर सब जानते हैं कि क्या होता है, तो ये ट्विटर तो नहीं है इसका आंसर क्योंकि ये ब्लॉग्स की बात हो रही है, कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग्स। ब्लॉगोस्फेयर और फोटो ब्लॉग हमारा बचे हैं, इनको जान लेते हैं कि ये क्या क्या हैं। देखिए ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग ऑल्सो नोन एज अ वेब ब्लॉग is a website that is like a diary or journal. Most people can create a blog and then write on the blog. If they have more than one writer, they are often called community blog. अब क्या होता है कि उनके पास अगर एक से ज़्यादा राइटर मिलके बना रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग। टीम ब्लॉग्स भी बोल सकते हैं और ग्रुप ब्लॉग्स, बिकॉज थॉट्स आर मेड बाय मोर देन 1 पर्सन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है और ऑप्शन क्या है? एक होता है ब्लॉगोस्फेयर का ऑप्शन। तो ब्लॉगोस्फेयर इज मेड अप ऑल ब्लॉग्स एंड देयर इंटरकनेक्शन। द टर्म इम्प्लाइज दैट ब्लॉग एग्जिस्ट together as a connected community or a social networking service in which everyday author can publish their opinions। तो क्या कर रहे हैं हम? ब्लॉगोस्फेयर में एक स्फेयर बना रहे हैं जो कि क्या करता है? ब्लॉग्स एंड देयर इंटरकनेक्शन बनाता है। द टर्म इम्प्लाइज ब्लॉग एग्जिस्ट टुगेदर एंड कनेक्टेड कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी को बनाता है और ऑथर अपने जो ओपिनियन है उसको डेली पब्लिश कर सकता है। अच्छा, उसमें एक और ऑप्शन था फोटो ब्लॉग का। तो फोटो ब्लॉग इज़ अ फॉर्म ऑफ फोटो शेयरिंग एंड पब्लिशिंग इन द फॉर्मेट ऑफ अ ब्लॉग। इट डिफर फ्रॉम अ ब्लॉग थ्रू द प्रीडोमिनेंट यूज़ ऑफ एंड फोकस ऑन फोटोग्राफ्स रादर देन टेक्स्ट। तो हमें यहीं से दिख रहा है फोटो ब्लॉग्स, इसमें टेक्स्ट से ज़्यादा यूज़ किसका होता है? फ़ोटोज़ का होता है, इसीलिए इसे फ़ोटो ब्लॉग्स कहते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग्स इज़ कॉल्ड ब्लॉगोस्फेयर। फोटो ब्लॉग्स में क्या होता है? फ़ोटोज़ का ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेसिंग अ सेल एज $A $5 इज़ कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग, मिक्स्ड एड्रेसिंग और नन ऑफ दीज।
When a formula appears $A, the column is relative and now row is fixed। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कॉलम है वो रिलेटिव बन गया और जो रो है वो फिक्स्ड हो चुकी है। When a formula appears $A, the column is fixed and the row is fixed। Absolute cell reference do not change when a formula is copied from one cell to another। अब क्या होगा, ये एब्सोल्यूट बन चुका है। अब आप अगर इसको कहीं और कॉपी भी करते हैं तो यही फॉर्मूला रहेगा वहाँ पर भी। तो ये कौन सा सेल रेफरेंसेस हो गया, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। यही वहाँ पर क्वेश्चन था। ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या है, पर उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें और आशा करते हैं कि आपने दिवाली बहुत अच्छी बनाई होगी और इस एग्ज़ाम में भी आपके अच्छे स्कोर आए। तो हमारी ऑप्शन थे एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग, मिक्स्ड एड्रेसिंग एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग इसका आंसर है। इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि डू नॉट चेंज व्हेन अ फॉर्मूला इज़ कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर, वो चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट एड्रेसिंग कहा जाएगा। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स कराए हैं जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं या अब जो आ रही है ये वाली, ये दोनों अलग अलग वीडियोस हैं। इसमें आपके 4 से 5 पेपर कवर हो रहे हैं। मैंने 2 पेपर एक साथ करवाए हैं, तो उसमें भी आपको अब देख सकते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट आपके कॉपी हो रहे हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमें क्वेश्चंस की डिटेल में अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। तो बेटर होगा कि आप उन वीडियोस को भी देखें और उन्हें भी डेली रिवाइज भी करते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।